महत्व होता है। परिक्रमा करने पर जो कुछ पूजा में न्यूनता रहती है वो समाप्त हो जाती है और परिक्रमा में एक एक पद चलने पर व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पवित्र हो जाता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं परिक्रमा करने पर पदे पदे एक एक पैर व्यक्ति बढ़ाता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। और तीर्थ की परिक्रमा, इसीलिए मंदिर में परिक्रमा होती है, तीर्थ में परिक्रमा होती है, हर तीर्थ में परिक्रमा होती है। चित्रकूट में, अयोध्या में, वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, और तो और आप अपने शहर गांव में मंदिर बनाओ तो उस मंदिर में भी परिक्रमा बनानी पड़ती है। परिक्रमा क्यों अनिवार्य होती है? बोले कहीं व्यक्ति ने पाप किया हो और वो तीर्थ में जाए तो तीर्थ में जाने पर उसका पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ में जाकर के अगर कोई पाप करे तो वो पाप कहां नष्ट होगा? तो शास्त्र कहता है कि अगर तीर्थ में जाकर के आपने पाप किया तो उस तीर्थ की जब परिक्रमा करोगे तब वो पाप नष्ट होगा। और परिक्रमा में जाकर के अगर कोई पाप किया बोले तब वो वज्रलेप हो जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ देशे विनश्यति। आपने कहीं पर पाप किया, आपसे गलती हुई, अपराध हुआ, लेकिन तीर्थ में आए, दर्शन किया तो आपका पाप नष्ट हो गया। लेकिन तीर्थ में आकर के भी पाप किया, इसीलिए तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। तीर्थ में झूठ नहीं बोलना, तीर्थ में किसी दूसरे का धन नहीं खाना, तीर्थ में किसी के धन और वस्तु का हरण नहीं करना, तीर्थ में रह करके आचार विचार से रहना, तीर्थ में रह करके भोगादि से मुक्त रहना। इस प्रकार से तीर्थ में व्यक्ति जब पवित्रता से रहता है तब तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और तीर्थ में भी जाकर के जैसे हम सब जगह रहते हैं ऐसे ही रहें तो तीर्थ में भी जाने का कोई फल नहीं होता। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ देशे विनश्यति। और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम प्रदक्षिणायाम विनश्यति। लेकिन अब मानव का स्वभाव है, मानव ने जो स्वभाव बना रखा है उस स्वभाव के कारण तीर्थ में जाने पर भी अगर कोई अपराध हो जाए, किसी कारण से आपने किसी का अपमान कर दिया, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, ये सब पाप की कोटि में आ जाएगा। तो तीर्थ में जाने पर अगर कोई पाप बन गया, न चाह करके भी पाप हो गया, कोई अपराध बन गया, तो अब क्या करें? बोले तब उस तीर्थ की परिक्रमा करो तो वो पाप नष्ट होगा। इसीलिए तीर्थ में जाए तो तीर्थ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। लेकिन परिक्रमा में भी अगर कोई पाप आपसे हुआ बोले तब वो वज्रलेप हो जाता है। इसीलिए मंदिर में भी परिक्रमा बनाई जाती है, क्योंकि मंदिर क्या है? बोले तीर्थ है। मंदिर तीर्थ होता है, वहां भगवान विराजते हैं और वहां जाकर के कोई अपराध नहीं करना चाहिए। और मंदिर में भगवान का दर्शन होता है, साक्षात भगवान मंदिर में विराजते हैं, लेकिन भगवान बोलते नहीं, भगवान हंसते नहीं, भगवान तुमसे कोई बात नहीं करते, वो मूर्ति के रूप में बैठे रहते हैं। क्यों? बोले शास्त्र में लिखा है कि मंदिर में जाने पर 32 प्रकार के अपराध होते हैं और उन अपराधों से व्यक्ति बच जाए तो मंदिर में विराजमान भगवान भी मुस्कुराते हैं और बातें करते हैं और तुम्हारे दुख को श्रवण करते हैं। लेकिन उन अपराधों से व्यक्ति बचे तब। मंदिर में जाने पर 32 प्रकार के अपराध से बचना चाहिए। बड़ी लंबी लिस्ट है, अब दो चार का तो नाम हम ले लेते हैं, आप भी जान लो। मंदिर में जाए तो कभी नील लगा हुआ कपड़ा पहन करके नहीं जाना चाहिए। जैसे सफेद कपड़े में लोग नील लगाते हैं ना, नील और टीनो पाल चमकने के लिए। लेकिन नील लगा हुआ कपड़ा पहन करके कोई मंदिर में जाए तो भगवान को महान कष्ट होता है। नील का बड़ा निषेध है। नील लगे हुए कपड़े को पहन करके कोई पूजा पाठ करे तो उसका पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है।
नील की खेती जिस खेत में हो, उस खेत में अगर व्यक्ति चला जाए तो आने के बाद स्नान करना पड़ता है। ये सब आपस्तंभ स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में ऋषि मुनियों ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा। तो मंदिर में जाए तो नील लगा हुआ वस्त्र पहन करके नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाए तो छाता लगा करके नहीं जाना चाहिए। और जगह तो आप छाता लगा करके जाओ, लेकिन मंदिर में छाता लगा करके नहीं जाना चाहिए सिर पर। क्यों? बोले छत्र साम्राज्य का प्रतीक होता है और मंदिर में भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक विराजमान हैं, उनके सिर के अतिरिक्त किसी के सिर पर छत्र नहीं होना चाहिए। इसलिए मंदिर में छाता लगा करके नहीं जाना चाहिए। मंदिर में कंबल ओढ़कर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाने के लिए हम मंदिर में ही जाएंगे, इस उद्देश्य से जाना चाहिए, दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं चलो बाजार चल रहे हैं सब्जी लेने, उधर से दर्शन भी करके आ जाएंगे। बोले वो तुम्हारा दर्शन बेकार है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सब्जी लेना था, मंदिर जाना नहीं था। मंदिर जाए तो फिर दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल भगवान के लिए हमें जाना है। मंदिर में जाए तो भगवान के सामने किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। वो बड़े अच्छे हैं, आइए आइए आप तो बड़े अच्छे हैं। भगवान के सामने जाने के बाद किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जाने के बाद भगवान को छोड़कर और किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर मंदिरों में ये अपराध करते हैं। कोई संत महात्मा आए हैं दर्शन करने तो उन महात्माओं के चरणों में गिरने लगते हैं। मंदिर में कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, भगवान के सामने भगवान को छोड़कर और किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए और किसी से प्रणाम करवाना भी नहीं चाहिए। जो महात्मा मंदिर में भगवान के सामने अपना प्रणाम करवावे भक्तों से, वे महात्मा भी अपराध कर रहे हैं। कितने बार रोकना पड़ता, भाई प्रणाम मत करो, दूर से ऐसे ही भगवान को प्रणाम करो। मंदिर में भगवान को छोड़कर और किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी से प्रणाम करवाना नहीं चाहिए। मंदिर में जाकर किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जाकर के किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जाकर के जब मंदिर से निकलने लगे तो भगवान के तरफ पीठ करके नहीं निकलना चाहिए। अगर भगवान के तरफ पीठ करके निकले तो तुम्हारे दर्शन का फल नष्ट हो गया। मंदिर में जाए तो भगवान के सामने पैर करके बैठना नहीं चाहिए। अगर बैठना भी है तो पालथी मार करके बैठो। भगवान के सामने अगर आपने पैर कर लिया तो वो अपराध हो गया। ऐसे 32 प्रकार के अपराध का वर्णन है। उन 32 प्रकार के अपराध से व्यक्ति बचे तो मंदिर में जाने पर साक्षात भगवान के दर्शन का जो फल है वो फल प्राप्त होता है। तो भगवान के मंदिर में, ये मंदिर भी तीर्थ है। अब तो मंदिर को लोग पर्यटन बना रहे हैं। सरकारें भी पर्यटन के दृष्टिकोण से तीर्थों का विकास कर रही हैं। उसका परिणाम यही होगा कि बड़े बड़े हमारे प्राचीन पारंपरिक मंदिर केवल म्यूजियम बन करके रह जाएंगे। लोग आएंगे, सेल्फी लेंगे, दर्शन करेंगे, देखेंगे और चले जाएंगे। मंदिर में जाने का जो फल है, भगवत भाव की उत्पत्ति, हृदय में भगवत भाव का सृजन, वह कार्य नहीं हो पाएगा। कारण, बोले कारण यही है कि जब धर्म की व्यवस्था धर्माचार्यों के हाथ से निकल करके राजनीतिक